ये प्रदेश का नाम है झारखंड, मतलब जंगल का देश। आज से 150 साल पहले भी जब ईसाई मिशनरी यहाँ आए या उसके साथ अंग्रेजी हुकूमत के लोग आए, उन लोगों ने इस प्रदेश के बारे में लिखा है। वो सब लेख अगर पढ़िएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ उन्होंने देखा कि गांव सब जंगल के भीतर बसा हुआ है। जंगल गांव के साथ जंगल नहीं, जंगल में गांव बसा हुआ है, इसीलिए ना झारखंड नाम पड़ा। लेकिन आज आप देखिए, आज 32,000 करीब, थोड़ा उससे ज्यादा 200 कुछ गांव है ना झारखंड में। उसमें से हम लोगों ने पता लगाया, सर्वे हुआ, दो बड़े लोगों एनजीओ ने सर्वे किया, पता लगा कि मुश्किल से 14,000 गांव आपको मिलेगा जहां आज भी जंगल कुछ हद तक बचा हुआ है। तो आधा से अधिक झारखंड जंगल से वंचित हो गया और इसका परिणाम यहाँ के लोगों को भुगतने पड़ा। आधा से अधिक आबादी जंगल से वंचित होना मतलब ना केवल खाने पीने का साधन से वंचित होना, बल्कि उनका आध्यात्मिक संसाधन से भी वंचित होना। आप लोग पेपर में बड़े बड़े करके लिखते हैं ना, जब सरूल आता है, प्रकृति पूजक झारखंड। अब प्रकृति को ही खत्म कर दिया, अब प्रकृति पूजा कहाँ रहेगा बताओ। अब उससे बचने के लिए हम लोगों ने जब अलग राज्य का आंदोलन किए, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग का ये था, जल जंगल जमीन पर अधिकार। अब जितना नेता को पूछ लीजिए, यही आंदोलन का मूल हम लोग का लक्ष्य था। मैं खुद इस आंदोलन में बहुत अगुवा के रूप में काम किया। लेकिन जब झारखंड आजाद हुआ तो ये बात हुई कि चलो पूरा भारत में भी इस बात को उठाना चाहिए। अब तब जाके जॉर्ज बनोपली साहब भी हमारे साथ थे, हम लोग सब एक साथ थे। बहुत बड़ा आंदोलन पूरा देश भर में हुआ ही जंगल की बात को लेकर। आखिर सरकार को मानना पड़ा कि हाँ, सही में आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, ना केवल अंग्रेजों के द्वारा बल्कि उसके बाद भी। और ये चीज मुंह जबानी नहीं है, आप ये प्रियम्बल में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कानून का, एकदम पहला पंक्ति उसी से शुरू होता है कि आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी पर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और उसको मिटाना इस कानून का उद्देश्य है। लेकिन बताइए, झारखंड बनने के बाद 2006 में ये कानून बना, 2008 में इसका पहला नियम बना, 2 साल लगा दिया। 2012 में उसका संशोधित आया। शुरू वहीं से हो रहा है। आप देखिए इस कानून को किस तरह से मटियामेट करने का प्रयास वन विभाग द्वारा ये इतना ज्यादा किया गया केंद्रीय स्तर पर कि जाके 12 में आके ये कानून लागू होता है। तो उसमें 2 लोग फेल कर गए, वन विभाग नहीं कर सका। तो लेकिन आखिर जाके 2012 में कानून लागू हुआ। अब सवाल है कि ये कानून लागू करने का जिम्मा तो स्टेट को है, राज्य को है। अब राज्य का हाल क्या है देखिए, झारखंड में अभी तक सामुदायिक वन का पट्टा ये लोग दावा कर रहा है 2104 मिला। गांव कितना है? 14,000 कम से कम। 14,000 में आपको 2,000 दिया है, लेकिन ये क्या दिया है? यह लिखता है सामुदायिक वन अधिकार। इसमें कितना बड़ा छल कपट छिपा हुआ है आप समझ नहीं पाएंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन 2 प्रकार का है। एक है CFR, जिसका मतलब है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, जिसमें आपका वन के भीतर जो भी फल मूल वनोपज जो भी उपलब्ध है उस सबका मालिकाना हक गांव सभा को है। वो एक प्रकार का हो गया। दूसरा है CFR-R, हमारे साथी बता रहे थे, सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार, मतलब पूरा जंगल पर गांव सभा का संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार। ये अधिकार CFR-R का है। वो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है बोलना भूल होगा। वो कुछ 50 करीब आसपास एक समय निर्गत हुआ था, जिसमें हम लोगों को 16 टो मिला था। हम लोग जो आंदोलन किए हमारे संस्था की ओर से,
झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की ओर से जो हुआ था, उसमें से 16 पट्टा हम लोग दिलाए गांव सभा, वो एकदम सही है। लेकिन उसके बाद से जो ये लोग ताला लगा दिया, बंद कर दिया, एक भी सामुदायिक संशोधन का अधिकार नहीं दिया। हाँ, तो इसमें ये आप लोग को बाद में हम लोग रिलीज करेंगे। ये हम लोग नथी बना रहे हैं कि उल्लंघन का एक दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद दूसरा उपाय अब क्या लोगों ने किया, देखिए, आप जो पट्टा देंगे, सरकार जो पट्टा देगी, उस पट्टा का एक प्रारूप होता है। वो प्रारूप इसी कानून में लिखा हुआ है, छपा हुआ है का नियम के साथ कि इस प्रारूप क्या, आप जब सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार दीजिएगा, उसका प्रारूप क्या होगा, सामुदायिक वन उपज पर अधिकार दीजिएगा, उसका पट्टा का स्वरूप क्या होगा, व्यक्तिगत जब अधिकार के दीजिएगा उसका स्वरूप क्या हो, सब छपा हुआ है। लेकिन ये लोग इसको नहीं मानेगा। ये लोग अपना मनमानी, जो पट्टा दिया है, हम यहां संकलित किया है, 7 प्रकार हम अभी तक पाए, एक एक जिला एक एक प्रकार का पट्टा का स्वरूप बना रहा है। ऐसा होता है कभी सुने? कानून का तो एक ही भाई स्वरूप होगा, अब 10 स्वरूप बना दीजिएगा। और उसमें भी जो जो जितना गांव के अंदर, सीमांत के अंदर जंगल है, उस सबको आपको यहाँ पर देना है। लेकिन आप वो तो नहीं दीजिएगा, उसमें भी कटौती कीजिएगा, और उल्टे यहाँ पर शर्त लगा दीजिएगा कि ये शर्त मान के आपको चलना पड़ेगा। उस शर्त मानिएगा तो आपका अधिकार 0 में आके खड़ा हो। देखिए, सब उन लोग का दिया हुआ पट्टा है। अब आश्चर्य कीजिएगा, कैसे संभव है इतना बड़ा कानून का उल्लंघन, कैसे संभव है? और 17 साल से संभव हो रहा है। लेकिन देखिए, हमारे लोगों को देखिए, ये लोग चाहते तो आज इन सारे लोगों को जेल में घुसा सकते हैं। ये कानून खुद कहता है कि अगर इस कानून को लागू करने में कोई भी पदाधिकारी कानून का उल्लंघन करे तो उनको 1 साल का सजा हो सकता है। लेकिन इसके आगे बढ़कर ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट क्या कहता है कि वनाधिकार कानून को अगर कोई पदाधिकारी उल्लंघन करे या उसको रोकने में हस्तक्षेप करे तो उनको 7 साल का सजा हो सकता है। अगर केस किया जाए इन पदाधिकारियों पर जिनको जिम्मा है इस कानून को लागू करने का, तो ये सब तो जेल जाएगा। लेकिन हमारे लोग आज तक नहीं किया, क्योंकि लोग किसी का पेट में लात नहीं मारना चाहते कि सजा होगा तो उसका तो नौकरी जाएगा। हम लोगों ने या हमारे लोगों ने आज तक ये काम नहीं किया है कि भाई किसी का नौकरी चला जाए। लेकिन आप अगर इस तरह से करते रहिएगा सालों साल, इसका तो कोई सीमा होना चाहिए। तो भाई संक्षेप में इसलिए हम लोग का ये कहना है कि इस तरह का कानून का खुला उल्लंघन को तुरंत बंद किया जाए और सही रूप से इस कानून को लागू करने का जो वादा किया है झारखंड सरकार, उसको पूरा करे। आप लोगों को यथार्थ मैं बता रहा हूं, ये मामला केवल झारखंड का नहीं है, पूरे भारत में इस किस्म का उल्लंघन हो रहा है। और इसको लेके इस कानून को लागू करने का जो केंद्रीय स्तर पर जिम्मा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासी वन मंत्रालय, उन्होंने 19 तारीख ही कल परसों एक सर्वभारतीय मीटिंग बुलाया है दिल्ली में, जिसमें हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं। वहां पर इसी पर चर्चा होगी कि इस तरह का अगर राज्य सरकार अमान्य करते रहे इस कानून का तो केंद्र क्या करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इस इतना बड़ा उल्लंघन, इतना बड़ा आदिवासियों के साथ धोखा, हम बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के सरकार घोषणा करती है ये तो आदिवासी प्रदेश है, बड़े बड़े पोस्टर लगा के यहाँ पर करम का, सोहराय का, आपका सरहुल का ये मनाया जाता है सरकार द्वारा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मा को मार दीजिएगा और केवल बैनर लगा के सोहराय और कर्मा मनाते रहिएगा तो क्या बचेगा? जिस उद्देश्य के लिए झारखंड राज्य बनाया गया था वो उद्देश्य का पूर्ति होगी?